जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज हम चर्चा करेंगे कि शनि अस्त हो रहे हैं। कई पंचांगों में भारतवर्ष में इसे 7 जनवरी 2021 में दिखाया गया है और महाराष्ट्र का जो पंचांग है इसमें 11 जनवरी पश्चिम में अस्त हो रहे हैं ऐसा बताया गया है और 8 फरवरी पूर्व में उदय होंगे। तो ये 2021 की बात है, 11 जनवरी 2021 और उदित होना 8 फरवरी 2021 को। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आप कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। इसके साथ ही एक बात बता दूं कि मैं जो राशि भविष्य बताती हूं वो लग्न के अनुसार है। अब देखें कि क्या असर पड़ रहा है मेष से लेकर मीन राशि वालों पर शनि के अस्त होने का। अब अस्त होना क्या है? शनि हो या कोई अन्य ग्रह हो, शनि हो, गुरु हो, मंगल हो, चंद्र हो या हम कह सकते हैं बुध हो, शुक्र हो, ये सब ग्रह जब सूर्य की विसिनिटी में, सूर्य के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है कि जैसे सूर्य सुबह उदित हो जाते हैं रोज सुबह तो बाकी सारे ग्रह नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ सूर्य ही सूर्य दिखाई देते हैं। कहीं धुंधला सा कभी कभी चंद्रमा नजर आता है, अदरवाइज इतना ज्यादा प्रकाश होता है सूर्य के तेज पुंज का, उस भगवान का, कि आपको कोई ग्रह नजर नहीं आता है। इसी तरह जब सूर्य किसी भी घर में, कुंडली के किसी भी घर में किसी गोचर के या जन्म के ग्रह के ऊपर से विचर रहे होते हैं जन्म के समय या गोचर के समय, तो वो अस्त कहलाता है और अस्त हो जाता है। अब यहाँ पर शनि अस्त हो रहे हैं। शनि के 15 डिग्री के विसिनिटी में जब सूर्य आते हैं तो शनि अस्त हो जाते हैं और शनि के अस्त होने का मतलब है शनि का पृथ्वी से ना दिखना, शनि का जो है तेज कम हो जाना, शनि का निस्तेज हो जाना, शनि का इतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़ना। अगर कुप्रभाव पड़ रहा है तब भी और सुप्रभाव पड़ रहा है तब भी उसके जो लक्षण है उसमें कमजोरी आ जाना, कम हो जाना। तो अभी मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या क्या लक्षण, मतलब इनमें से कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए लक्षण अच्छे होंगे और कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके लिए शनि कारक है। अब जिनके लिए अकारक है उनके लिए तो अच्छा हो रहा है कि शनि जो है वो बलहीन हो जाएंगे, बट जिनके लिए कारक ग्रह है शनि, उनके लिए शनि का बलहीन होना अच्छा नहीं होगा। वीडियो के अंत में मैंने शनि के उपाय बताए हैं तो वो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इसका प्रभाव। मेष राशि, आपके दशम भाव के लाभ भाव के स्वामी हैं शनि और अस्त हो रहे हैं तो कामकाज कम होगा, पैसे आने में विलंब होगा, कोर्ट केसेस में देरी होगी, बड़े भाई बहनों से या पिता से मनमुटाव या उनकी तबीयत का ठीक ना होना, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके अगर ऐसे नेता अभिनेतागिरी में काम, लोहे लकड़ी, आपके कोई पेट्रोलियम के कुछ ऐसे काम जो आपके शनि से रिलेटेड हों, काले पर्दे के हों, काले कपड़ों के हों, किसी भी प्रकार के कोई ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी ओहदे की बात हो, तो ये सब काम जो हैं ये डिले होते जाएंगे और इसमें आपको नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए शनि का आपका भागेश होना और आपका दशमेश होना, तो आपके लिए नेचुरली शनि का अस्त होना ठीक नहीं और शनि के अस्त होने से आपके कामों में डिले, आपकी यात्राओं में डिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ बड़े भाई बहनों के साथ, पार्टनर्स के साथ काम बने, बच्चों के साथ काम बने, तो उसमें डिले, या आपके पिता के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़े, कामों पे ज़्यादा खर्च करना पड़े, आपके कामों पर विलंब, ये सब नज़र आता है। आपके लिए कारक ग्रह हैं शनि और आपके लिए कारक रहते हुए भी अगर अस्त हो जाते हैं तो आपके मतलब कामों में थोड़ी सी गति का कम हो जाना और आपके कामों को बनते बनते थोड़ा सा रुक जाना, ऐसा भी नजर आता है। कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी, पैतृक संपत्ति के विवाद, कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड काम, कोई आपके ओहदे वगैरह के काम
कोई आपके ऐसे काम जो फिल्म लाइन मीडिया से रिलेटेड हैं तो उसमें भी डिले होने की संभावनाएं नजर आती हैं। आगे जब शनि सूर्य के साथ होंगे तब आपको संभल के चलना पड़ेगा। मिथुन राशि, शनि का अष्टम स्थान पे ढैया चलते हुए अस्त होना, ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि भाग्येश भी है आपका। तो कामों की गति तो स्लो, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर तबीयत सुधरती नजर आती है। उल्टा होगा, अब आपको बहुत ज्यादा अक्ल आएगी। शनि का अस्त होना मतलब क्या होगा कि आप जो हैं बहुत परेशान थे ढैया को लेकर, शनि के असर को लेकर। हालांकि शनि मिथुन राशि को इतनी तकलीफ नहीं देता, फिर भी ढैया तो ढैया कहलाती है। तो ढैया जो है वो तकलीफ तो थोड़ी देती, उसका असर परिणाम कम हो जाएगा। हालांकि आप अपनी अच्छे से एक्सरसाइज मेडिटेशन योग करते रहें, अपने कामों को नियमित रूप से करते रहें, तो आपके लिए ये अस्त होना शनि का कोई विशेष खराब नहीं होगा। हाँ, जब सूर्य शनि के साथ प्रवेश कर जाएंगे तब क्या होगा, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ और उसका ध्यान आपको देना है। आपके कामों में अगर विलंब होता है तो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, अंत में वो उपाय जरूर सुनिएगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई तबीयत की चिंता होती है तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय यहाँ पर दे रही हूँ। कर्क राशि, आपके सप्तम अष्टम भाव का स्वामी अस्त होने लगा तो शादी में डिले होना या कोई बिजनेस पार्टनरशिप को लेट होना या तबीयत के लिए थोड़ा सा आपको चिंता हो जाना और आप अपना सब खुद करना शुरू कर देंगे, बेटर स्थिति में आएंगे आप। क्योंकि आप इतने दिनों से बेचैन स्थिति में थे, शनि को लेकर, गुरु को लेकर खासकर वो चैन नहीं हो रहा था वर वधु का। और अब क्या होगा कि शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे, तो शनि अस्त हो जाएंगे, पावर कम हो जाएगी तो और भी डिले हो जाएगा शादी में। और पार्टनरशिप वगैरह की कोई डीड बन रही होगी तो बोलेगा पार्टनर के मैं थोड़े दिन बात करता हूँ। सिंह राशि, षष्ठ भाव का स्वामी मतलब रिपु के घर का स्वामी शनि और आपके सप्तम भाव का स्वामी, तो आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना अच्छा है। आपको कोई बेचैनी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके विवाहित जोड़े को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, उनकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपकी दुश्मनी वगैरह भी कम हो जाएगी, आपके लोन्स वगैरह भी खुलने के आसार नजर आएंगे। हो सकता है विदेश रिलेटेड कामों में जो विलंब हो रहा हो वो होना शुरू हो जाए, खर्चों पर कंट्रोल आ जाए, प्रेम संबंध सुधरे। तो एक अंतरिक्ष शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा है। आपके लग्न का स्वामी जब शनि के साथ आएगा तब बात चिंता की थोड़ी होगी, उसका उपाय मैं आपको दूंगी। कन्या राशि, आपके पंचम भाव का और षष्ठ भाव का स्वामी है शनि, तो आपके लिए चिंता का विषय है। थोड़ा अपना तबीयत मानसिक संभालिए। अगर आपको किसी प्रकार से बेचैनी वगैरह होती है तो मेडिटेशन करना जरूरी है, ओम बोलना माँ भगवती के आगे अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ या महाकाली के पाठ अच्छे रहेंगे। और आपको ऐसी चिंताएं होती जिसमें लोन्स वगैरह लिप्त हैं या आपके लेन देन में गड़बड़ होती है, तबीयत खराब होती है, मामा पक्ष से खटपट होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको चुपचाप स्पेस देना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, रेस्ट करना है तबीयत के लिए और अपना इलाज करना है। सिंपल से उपाय होते हैं शनि के प्रैक्टिकल रहिए। तुला राशि, आपके चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है शनि। घर में जो घमासान महनाई थी आपके और आपके हेल्पर्स नहीं और बेकारी और तबीयत ठीक नहीं और बहुत ज़्यादा काम, थकना, मेंटली परेशान वगैरह, तो वो अब कम हो जाएगा। आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। शनि की ढैया चल रही है ना, तो उसका असर कम हो जाएगा पूरा, और उसका जो बुरा असर कम होगा तो आपके लिए अच्छा जाएगा। बट यही है, मानसिक परेशानियां फिर से ना बने और बच्चों के साथ उलझन ना करें। बच्चों की तबीयत भी संभाले रहें और किसी प्रकार से कुछ उल्टे पुल्टे विचार आते हैं तो मेडिटेशन करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, तो आप बहुत जोर से काम कर रहे थे ना, तो काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ मन मुटाव हो सकता है। आप यात्राओं पर निकल रहे हैं तो वहां पर आपकी यात्राएं डिले हो सकती हैं। कुछ काम करने गए थे तो काम थोड़े से ठहर के होंगे। और माँ की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका विशेषतर उन पे खर्चे हो सकते हैं, घरेलू साज सज्जा पे बेकार के खर्चे, उसको रोकिए। कामों पे स्लो हो तो भी चलेगा, ध्यान दीजिए। धनु राशि, आपके द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी है शनि, तो परिवार में जो कलह क्लेश था वो कम हो जाएगा। आपकी वाणी में जो कटुता थी ना वो कम हो जाएगी, आप समझदार हो जाओगे, समझोगे,
बोलोगे सही से पैसे लाने की बात करोगे। अब ये बड़ी उल्टी सी बात है। हालाँकि आपकी यात्राएँ गलत सी एकदम से हो सकती हैं कि चलो ये यात्रा कर रहे हैं जिसमें फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसा काम मत करिए, घूमने-फिरने भी जाइए तो संभल के, छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखें। अपने उत्सव उमंग में अगर आपके कमी हो जाए तो खाइए-पीजिए काली चीज़ें, जैसे द्राक्ष है काले वाले, या ऐसी कोई चीज़ है, बैंगन है, कोई काला चीज़ का दान करिए। मैं उपाय बताती हूँ आपको, एंड में वो सुनिए। और शनि के वीक होने पर परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये बड़ी अजीब-सी बात है। मकर राशि, आपके लग्न का स्वामी हो रहा है आज, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। थोड़े से आप स्लो हो जाएँगे, वीक हो जाएँगे, आपको उत्साह नहीं लगेगा, आप एकदम से डैशिंग होके चल रहे थे तो फूस होंगे थोड़ा अभी, और आपके पैसे भी रुकेंगे। अब मैं तो कभी नेगेटिव बोलती नहीं हूँ, लेकिन स्थिति बताती है कि आपको सब अभी सँभल के करना पड़ेगा। अब ये आपकी हिम्मत है कि आप पैसों को कैसे सँभालें, परिवार को और खुद को कैसे सँभालें, तबीयत को कैसे प्रैक्टिकली ठीक रहे। अब कोई बोले कि सामने गड्ढा है, तो गड्ढे के बाजू से निकल जाओ। मैं कह रही हूँ कि उत्साह कम होगा तो खाना-पीना अपना जूस सूप बढ़ाओ, प्रैक्टिकली मेडिटेशन, सांस की क्रियाएँ करो ताकि उत्साह बढ़ता रहे। कुंभ राशि, आपके द्वादश भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी शनि है, और थोड़ा-सा प्रेम संबंधों में बाधा, विदेश रिलेटेड कामों को कम होना, या अपने विषय में कम सोचना, थकना, बेचैन होना, ये सब दिखता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, उपाय तो मैं अंत में बता रही हूँ, आप सुनिए अंत में वीडियो। और अपने आप को सँभालने के लिए महाकाली की या महाकाल की पूजा करते रहें। खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएँगे, उल्टा हो जाएगा, और भले ही आपके विदेश के काम बने नहीं हैं, थोड़े से स्थगित हो जाएँगे, आगे चल के बनेंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है, आगे चल के बन जाएँगे। मीन राशि, आपके लाभ भाव का स्वामी, अब आप बहुत पैसों की सोचते हो, जुगाड़ू हो आप, इधर-उधर भाग-भाग के। अब देखो पैसे थोड़े से हल्के रुकेंगे, ठीक है? और खर्चे भी रुक जाएँगे, तो क्या बुरा है? अगर खर्चे कम हो गए, तो वो जो पैसे थे वो सँभाल के रखो, जुगाड़ करके रखो। वो तो जुगाड़ तो आप करते ही हो, और जुगाड़ आपका रहेगा तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं, तो उसमें डिले होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है सूर्य के एंटर करने के बाद आपको समस्याएँ जागे, तो मेरा कहना इतना ही है कि अभी समस्या नहीं है, लेकिन सूर्य के आने पर अगर समस्या होगी तो क्या करना है, उसके भी उपाय मैं आपको आगे एक दूसरे वीडियो में दूँगी। तब तक के लिए क्या कीजिए आप, वो उपाय अभी बता रही हूँ। तो चलिए आइए, सभी राशि वालों को जिनके लिए शनि अस्त होने पर प्रॉब्लम दे रहा है, उनके लिए महाकाल शिव जी की पूजा करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, महामृत्युंजय का जाप करते रहिए, या शिव जी का कोई अन्य जाप करिए। काले तिल पानी में डालकर शिव जी पर चढ़ाइए। आप काली चीज़ों का सेवन करिए, जैसे मिठाइयों में गुलाब जामुन होते हैं, ये तो मज़ा है आपका, लेकिन आपको गुलाब जामुन ज़्यादा नहीं खाने, पता चला डायबिटीज़ हो गई। और आप द्राक्ष खा सकते हैं काले, आप काली चीज़ों में सिंघाड़ा खा सकते हैं, आप काली चीज़ों में आप खा सकते हैं ब्रिंजल, बैंगन खा सकते हैं। ऐसी सब चीज़ों का इंटेक शनिवार वाले दिन विशेष रूप से करें। ना हो तो आप शनि के जाप कर लीजिए, ओम शनिश्चराय नमः आप कर सकते हैं, हनुमान जी की प्रार्थना आप कर सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ। और अगर आपको और बेचैनी होती है तो आप कर कीजिए महाकाली की आराधना, उससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी। थोड़े दिनों का समय है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, और आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कहता है। तो मेरी मानिए तो जो हो रहा है उसे कर्मों से ठीक कीजिए, ना कि इधर-उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं उपायों के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें, धन्यवाद और नमस्कार।